तो आज हम बात करने वाले हैं 2027 की भारतीय जनगणना के बारे में। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक हेड काउंट नहीं है, ये इस बात का पूरा री इमेजिनेशन है कि भारत खुद को कैसे समझेगा। हम कागज पेंसिल के दौर से निकलकर सीधे एक डिजिटल फ्यूचर में छलांग लगा रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि इस बड़े बदलाव का मतलब आखिर है क्या। सबसे पहले इसका जो ऑफिशियल थीम है उस पर नजर डालते हैं। हमारी जनगणना हमारा विकास। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, बल्कि ये इस सोच को दिखाता है कि ये हम सबकी एक मिलीजुली कोशिश है अपने देश की तरक्की के लिए। देखिए, ये कोई मामूली जनगणना नहीं होने वाली है। ये भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी और इसे डिजाइन किया गया है विकसित भारत एट 2047 के बड़े विजन को सपोर्ट करने के लिए। तो ये सिर्फ आज की गिनती नहीं है, बल्कि आने वाले दशकों के लिए देश की प्लानिंग का एक ब्लूप्रिंट है। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, जिसे अब काफी वक्त हो गया है। कोविड की वजह से हुई देरी का मतलब है कि ये सिर्फ एक मामूली अपडेट नहीं, बल्कि ये एक पूरा का पूरा रीबूट है। ये हमें हमारे देश की एक बिल्कुल नई तस्वीर दिखाएगी, जो पिछले एक दशक से भी ज्यादा में हुए जबरदस्त बदलावों को कैप्चर करेगी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतनी बड़ी एक्सरसाइज हम सबके लिए इतनी ज़रूरी क्यों है? देखिए, ये सिर्फ आंकड़े जमा करने से कहीं ज़्यादा है। ये उन पॉलिसीज़ को बनाने के बारे में है जो हमारी ज़िंदगी के हर पहलू पर असर डालती हैं। सरकार इस पूरी प्रक्रिया को 3 बड़े पिलर्स पर फोकस कर रही है। पहला है बेहतर योजना, मतलब ये पक्का करना कि रिसोर्सेज वहां पहुंचे जहां उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा है लक्षित विकास, यानी जरूरतमंदों तक सीधे मदद पहुंचाना। और तीसरा समावेशी विकास, ये सुनिश्चित करना कि देश की तरक्की में कोई भी पीछे न छूट जाए। और ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं, इनका जमीन पर सीधा असर होता है। जनगणना से मिले डेटा से ही तो ये तय होगा कि नए स्कूल, अस्पताल और सड़कें आखिर बननी कहाँ हैं। असल में ये डेटा ड्रिवन गवर्नेंस का सबसे बड़ा उदाहरण है। अब बात करते हैं इस जनगणना के सबसे बड़े गेम चेंजर की, टेक्नोलॉजी। हम दशकों पुरानी कागज वाली व्यवस्था को छोड़कर पूरी तरह से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं। और ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, ये जनगणना करने के तरीके में एक क्रांति जैसा है। तो ये पूरा काम होगा कैसे? इसे 2 फेज में बांटा गया है। पहला फेज, जिसे हाउस लिस्टिंग कहते हैं, वो अप्रैल से सितंबर 2026 तक चलेगा। इसमें जनगणना कर्मचारी देश की हर एक बिल्डिंग का रिकॉर्ड तैयार करेंगे। फिर आएगा दूसरा फेज फरवरी 2027 में, जब असल में हर एक इंसान की गिनती होगी। और हाँ, इस बार एक बहुत ही दिलचस्प और नया फीचर आ रहा है, सेल्फ एन्यूमरेशन या स्वगणना। इतिहास में पहली बार लोग खुद अपनी जानकारी सीधे ऑनलाइन भर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा कदम है जो लोगों को इस प्रोसेस में ज़्यादा कंट्रोल देता है। और प्रोसेस को बहुत ही सिंपल रखा गया है। बस अपने मोबाइल नंबर से पोर्टल पर लॉगिन करना है, डिजिटल फॉर्म भरना है और आपको एक यूनिक आईडी मिल जाएगी। जब जनगणना कर्मचारी आपके दरवाजे पर आएं, तो बस उन्हें वो आईडी दिखानी है और आपका काम हो गया। तो ठीक है, ये सब तो बढ़िया है, लेकिन सवाल ये है कि सरकार हमसे पूछेगी क्या, और उससे भी जरूरी हमारे डेटा का होगा क्या। सिक्योरिटी और प्राइवेसी सबसे बड़े सवाल हैं और इन्हें लेकर कुछ जरूरी कदम उठाए गए हैं। पहले फेज में यानी हाउस लिस्टिंग सर्वे में कुल 33 सवाल होंगे। और ये सिर्फ ये नहीं पूछते कि घर में कितने लोग रहते हैं, ये घर की बनावट से लेकर इंटरनेट कनेक्शन है या नहीं और कौन-कौन सी बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं, इन सब के बारे में जानकारी लेंगे। तो इस बार सवालों में क्या नया है? बदलते भारत के साथ सवाल भी बदले हैं। इंटरनेट और स्मार्टफोन पर नए सवाल जोड़े गए हैं, ताकि डिजिटल इंडिया की असली तस्वीर सामने आए। और एक दिलचस्प बात यह है कि बैंकिंग सेवाओं पर सवाल हटा दिया गया है, जो शायद जन धन योजना जैसी स्कीम की सफलता की तरफ एक इशारा है। और अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो शायद हम सबके मन में है। जब सरकार इतनी सारी जानकारी ले रही है, तो क्या हमारा पर्सनल डेटा सेफ है? प्राइवेसी एक बहुत बड़ी चिंता है। तो चलिए देखते हैं कि डेटा को सुरक्षित कैसे रखा जाएगा। तो इसका सीधा जवाब है हाँ, कानूनी तौर पर हमारा डेटा पूरी तरह से सुरक्षित है। जनगणना अधिनियम 1948 ये पक्का करता है कि हमारी निजी जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रहेगी। इसका इस्तेमाल सिर्फ स्टैटिस्टिकल पर्पसेस, यानी बड़े पैमाने पर आंकड़े बनाने के लिए ही हो सकता है। मतलब इसे कभी भी टैक्स विभाग या पुलिस जैसी किसी दूसरी एजेंसी के साथ शेयर नहीं किया जा सकता।
तो आखिर में बात इस पर आती है कि इस जनगणना में हिस्सा लेना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक नागरिक के तौर पर हमारा कर्तव्य है और हमारे पास अपने देश के भविष्य को सीधे तौर पर आकार देने का एक मौका है। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। हमारे कुछ मिनट का समय और इससे अगले 10 साल के लिए देश की दिशा तय होती है। हर एक व्यक्ति की जानकारी मिलकर ही तो पूरे देश के लिए बेहतर योजना का रास्ता बनाती है। और इसका एक और बहुत बड़ा असर है जिसके बारे में हम अक्सर नहीं सोचते, हमारे लोकतंत्र पर। इसी जनगणना के डेटा के आधार पर देश में चुनावी सीमाओं को फिर से तय किया जाएगा, जिसे डीलिमिटेशन कहते हैं। यानी आपके सांसद या विधायक का इलाका कितना बड़ा होगा, ये भी इसी डेटा से तय होगा। तो हम इस सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। ये जनगणना सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये भारत की एक नई हाई रेजोल्यूशन वाली डिजिटल तस्वीर बनाने जैसा है। अब ये तस्वीर विकास, शासन और लोकतंत्र को कैसे फिर से परिभाषित करेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात पक्की है, भारत का भविष्य डेटा से चलेगा और ये जनगणना उसी भविष्य का ब्लूप्रिंट है।